हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप एक स्कूटर खरीदने की सोच रहे होंगे तो ऐसे में आप होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे कि इन दोनों में से किस स्कूटर को लेना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर किसकी क्या प्राइस है और किस में क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में इन्हीं दोनों स्कूटर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो अगर इन दोनों स्कूटर्स के बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोनों के कलर और डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको होंडा एक्टिवा में 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ग्लिटर ब्लू मेटालिक, पर्ल स्पार्टन रेड, डेजल येलो मेटालिक, ब्लैक, पर्ल प्रीसियस व्हाइट और मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक मिल जाता है। तो कंपनी ने इसके 20th एनिवर्सरी को भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें मैट मैच्योर ब्राउन मेटालिक, पर्ल नाइट स्टार ब्लैक शामिल है। तो ये 2 नए कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो टीवीएस जुपिटर में आपको काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसमें बेसिक वेरिएंट, जेडएक्स वेरिएंट, जेडएक्स डिस्क ब्रेक वेरिएंट और क्लासिक वेरिएंट मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी ने अभी हाल ही में बेसिक वेरिएंट का सीट मेटल वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जो कि सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाता है। उसमें भी आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें मेटेलिक सिल्वर और मेटेलिक टाइटेनियम ग्रे शामिल है। तो अगर आप बेस वेरिएंट का अलाउवेज के साथ लेते हैं तो इसमें आपको 8 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें मैट ब्लू, मिस्टिक गोल्ड, टाइटेनियम ग्रे, मैट सिल्वर, मिडनाइट ब्लैक, वोल्केनो रेड और वॉलनट ब्राउन शामिल है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको इसके सभी वेरिएंट के बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा, केवल इसका जो होंडा के साथ कंपैरिजन करने वाला हूँ वो इसके बेस वेरिएंट से करने वाला हूँ, क्योंकि टीवीएस जुपिटर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो सभी वेरिएंट की सेम है। केवल आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग देखने को मिल जाता है। जैसे किसी में आपको एनालॉग मीटर मिल जाएगा, किसी में आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, इसके अलावा किसी में आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिल जाता है तो किसी में ड्रम ब्रेक वेरिएंट मिल जाता है। तो इनके वेरिएंट में यही कुछ फर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कलर में भी फर्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे केवल मैं आपको बेसिक वेरिएंट का ही कलर और फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको कलर भी बता दिया है। तो इन दोनों में से आपको थोड़ी सी ज्यादा कलर आपको जुपिटर में देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएंट में भी आपको और भी अलग अलग कलर मिल जाते हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं इनके डिजाइनिंग की। तो होंडा एक्टिवा की डिजाइनिंग को आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में आपको हेड पर हेडलैम्प मिल जाता है। इसके अलावा साइड में 2 टर्न इंडिकेटर लाइट इसके हेड पे दिया गया है। फ्रंट एप्रन पे ब्लैक पार्ट मिल जाता है, जो कि पहले रबर का मिलता था लेकिन अब ये प्लास्टिक का दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हल्की सी क्रोम पार्ट दिया गया है और कुछ यहाँ पे कट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट फेंडर पे भी आपको हल्के से कट्स मिल जाते हैं। तो ये सिंपल सा लुक आपको फ्रंट से मिल जाता है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलती है, केवल यहाँ पे हल्के से कट्स वाले डिजाइन बनाए गए हैं। पीछे एक्टिवा 6G का लोगो मिल जाता है, फ्लैट सीट मिल जाती है। अंदर वाला जो पार्ट है, फ्लोर बोर्ड वगैरह, वो सारी ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। पीछे सिल्वर कलर की ग्रेव रेल दी गई है। इसके अलावा पीछे की साइड इसको देख सकते हैं, यहाँ पे टेल लैंप मिल जाता है और यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग एक्टिवा 6G में देखने को मिल जाती है। तो टीवीएस जुपिटर की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं तो इसको भी आप पहले फ्रंट से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हेड पर केवल हेडलैम्प मिल जाता है। इसकी जो टर्न इंडिकेटर लाइट है इसके फ्रंट एप्रन पे दी गई है। फ्रंट एप्रन आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलता है। ब्लैक कलर का बीच में आपको थोड़ी सी डिजाइनिंग वाली पार्ट मिल जाती है। फ्रंट फेंडर पे भी हल्की सी कट्स बनाए गए हैं। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलती है, केवल पीछे जुपिटर का आपको लोगो मिल जाता है। अंदर वाला पार्ट इसमें भी ब्लैक कलर दिया गया है। इसमें भी सिल्वर कलर की ग्रेव रेल मिल जाती है। पीछे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है और टेल लैंप दिया गया है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग इसमें भी आपको मिल जाती है। तो इन दोनों में से अगर आप ज्यादा कलर के बेस पे लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जुपिटर में काफी सारे कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, लेकिन वही होंडा एक्टिवा में आपको केवल 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं और 2 20th एनिवर्सरी में आपको नए कलर मिल जाते हैं। तो जिनका भी कलर और डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के इंजन की। तो दोनों स्कूटर 110cc सेगमेंट में आती है। तो होंडा एक्टिवा में 109.51 सीसी का फैन कूल्ड 4 स्टॉक SI BSS कंप्लाइंट प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो टीवीएस जुपिटर में 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक CVTi फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। होंडा एक्टिवा का इंजन 8000 आरपीएम पर 5.73 किलोवाट का पावर, जबकि 5250 आरपीएम पर 8.79 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो टीवीएस जुपिटर का इंजन 7000 आरपीएम पर 5.5 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो इन दोनों स्कूटर्स में थोड़ी सी पावरफुल आपको इंजन होंडा एक्टिवा में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ज्यादा आपको अच्छी राइडिंग कंडीशन आपको एक्टिवा में देखने को मिल जाती है। और इन दोनों में थोड़ी सी इनिशियल जो पिकअप है वो भी एक्टिवा में थोड़ा सा बेटर देखा गया है। तो इनके पावर में भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा आपको पावर एक्टिवा में देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों में आपको किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाता है। तो इस सस्पेंशन की बात कर लेते हैं
तो होंडा एक्टिवा के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो ये टीवीएस जुपिटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल टाइप कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। तो दोनों स्कूटर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, दोनों ही काफी कंफर्टेबल है। आप चाहे तो इन दोनों का टेस्ट लेकर आप अपना कंफर्टेबल चेक कर सकते हैं। लेकिन वही इन दोनों की जो सीटिंग पोजीशन है थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि इनके टायर साइज थोड़े से अलग हैं, वो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं इनके टायर और ब्रेक्स की। तो होंडा एक्टिवा के फ्रंट में 90/90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। लेकिन वही टीवीएस जुपिटर में फ्रंट और रियर में 90/90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो यहाँ पे टीवीएस जुपिटर में फ्रंट और रियर दोनों में 12 इंच दिया गया है, लेकिन एक्टिवा में आपको फ्रंट में 12 मिल जाता है और रियर में 10 मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी राइडिंग पोजीशन अलग हो जाती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो होंडा एक्टिवा के फ्रंट और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन वही टीवीएस जुपिटर में फ्रंट और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन इसके कुछ वेरिएंट में आपको जैसे कि ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट और क्लासिक वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट चाहिए तो ऐसे में आप टीवीएस जुपिटर को ले सकते हैं, इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन वही एक्टिवा में आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं मिलता है। अगर आप एक्टिवा में डिस्क ब्रेक वेरिएंट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 125cc सेगमेंट के साथ जाना होगा। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं दोनों के फीचर्स की कि दोनों में आपको कितने फीचर्स मिल जाते हैं। तो होंडा एक्टिवा में सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो ये टीवीएस जुपिटर में सिंक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोनों के नाम अलग हैं, काम दोनों के सेम है। होंडा एक्टिवा के हेडलैम्प में LED लाइट लगा हुआ है और LED लाइट टीवीएस जुपिटर में भी दिया गया है। होंडा एक्टिवा में एनालॉग मीटर मिल जाता है, यहाँ पे डिजिटल मीटर अब नहीं दिया जाता है। इसमें आपको स्पीड, ऑडोमीटर, फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर लाइट्स जैसे टर्न इंडिकेटर लाइट, हेडलैम्प हाइब्रिड लाइट और इंजन माल फंक्शन लाइट मिल जाता है। तो टीवीएस जुपिटर के बेसिक वेरिएंट में एनालॉग मीटर मिलता है, लेकिन वही ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको डिजिटल एनालॉग मीटर मिल जाता है। तो यहाँ पे केवल बेसिक वेरिएंट की बात हो रही है, तो इसके बेसिक वेरिएंट में आपको एनालॉग में स्पीड, ऑडोमीटर, फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन वही अगर आप इसका डिजिटल मीटर लेते हैं तो वहाँ पे ऑडोमीटर और फ्यूल की जानकारी डिजिटल में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको डिजिटल मीटर वाला वेरिएंट चाहिए तो ऐसे में आपको जुपिटर का ZX वेरिएंट ले सकते हैं। होंडा एक्टिवा में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दिया गया है, तो ये एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको टीवीएस जुपिटर में भी देखने को मिल जाता है। होंडा एक्टिवा में साइलेंट स्टार्ट विद ACG मोटर मिल जाता है, जिससे कि स्कूटर स्टार्ट होते ज्यादा आवाज नहीं करती है। तो टीवीएस जुपिटर में आपको आई टच स्टार्टर मिल जाता है, जिससे कि ये भी साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। होंडा एक्टिवा में मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है, जहां पर आप स्कूटर की चाबी लगाकर स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूटर को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सीट को ओपन कर सकते हैं और एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग को भी ओपन कर सकते हैं। तो वही टीवीएस जुपिटर में जो लॉक दिया गया है, यहाँ पर आपको केवल लॉक सिस्टम मिल जाता है और स्कूटर स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके सीट ओपन करने के लिए या फिर एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन करने के लिए आपको चाबी निकालनी पड़ती है। लेकिन वही अगर आप टीवीएस जुपिटर का ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है सीट ओपन करने के लिए या फिर एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग के लिए। तो टीवीएस जुपिटर के अलग अलग वेरिएंट में कुछ अलग अलग फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो ऐसे में आपको चाबी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट नहीं लेते हैं, अगर आप ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको सीट ओपन करने के लिए चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीवीएस जुपिटर में आपको फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जहां पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो होंडा एक्टिवा में फ्रंट ग्लोव बॉक्स नहीं दिया गया है और ना ही कोई चार्जिंग पॉइंट मिलता है। होंडा एक्टिवा में लगेज हुक मिल जाता है और लगेज हुक टीवीएस जुपिटर में देखने को मिल जाता है। टीवीएस जुपिटर में आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, लेकिन पार्किंग ब्रेक होंडा एक्टिवा में देखने को नहीं मिलती है। होंडा एक्टिवा में सीट मेटल व्हील दिया गया है, लेकिन वही टीवीएस जुपिटर में आपको सीट मेटल और एलॉय व्हील्स दोनों का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो होंडा एक्टिवा में काफी सारी जो कमी भी देखी गई है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के फीचर्स में भी कंपेयर कर दिया है कि किसमें आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवीएस जुपिटर में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, वही एक्टिवा में काफी बेसिक से फीचर्स दिए गए हैं। तो इन दोनों में से जो भी फीचर आपके काम का लगता हो उस स्कूटर को आप ले सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज टॉप स्पीड की। लेकिन माइलेज टॉप स्पीड बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं, जो भी मैं माइलेज टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है। तो होंडा एक्टिवा आपको 52 से लेकर 53 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। तो टीवीएस जुपिटर आपको हाईवे पर 61 kmpl तक, तो वहीं सिटी में 51.6 kmpl तक माइलेज दे देती है। तो इन दोनों की जो टॉप स्पीड है 85 to 90 kmph तक है। आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के डायमेंशंस की। तो होंडा एक्टिवा का लेंथ 1833 mm with 697 mm, हाइट 1158 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर और इसका कर वेट 107 kg है। तो टीवीएस जुपिटर का लेंथ 1834 mm with 650 mm, हाइट 1115 mm, व्हील बेस 1275 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 6 लीटर और इसका कर वेट 107 kg है इसके बेस वेरिएंट का और 109 kg है इसके क्लासिक वेरिएंट का।
तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस एक्टिवा में मिल जाती है। सीट हाइट दोनों की लगभग बराबर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जुपिटर में ज्यादा मिल जाता है। तो इन दोनों का जो वेट है इसके बेस वेरिएंट का दोनों का सेम है। आगे बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों की प्राइस की। तो यहाँ पे इन दोनों स्कूटर्स में आपको काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस काफी अलग अलग है। तो आप प्राइस को ध्यान से देखिएगा। तो होंडा एक्टिवा 6G का एक्स-शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का 66,799 रुपीज तक है। डिलक्स वेरिएंट का 68,544 रुपीज तक है। तो इसके 20th एनिवर्सरी जो एडिशन लॉन्च हुआ है उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट 68,299 रुपीज तक एक्स-शोरूम प्राइस है। तो इसके 20th एनिवर्सरी का डिलक्स वेरिएंट 70,044 रुपीज तक है। तो इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट 78,000 रुपीज तक यानी कि 78,000 रुपए तक मिल जाएगी। तो इसका डिलक्स वेरिएंट 79,900 रुपीज तक मिल जाएगी। तो होंडा एक्टिवा का 20th एनिवर्सरी का अप्रॉक्स जो दिल्ली में ऑन रोड प्राइस होगा 79,600 रुपीज तक हो सकता है। तो इसके 20th एनिवर्सरी का डिलक्स वेरिएंट का ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस 82,000 रुपीज तक यानी कि 82,000 रुपए तक हो सकती है। तो टीवीएस जुपिटर BS6 का एक्स-शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके बेस वेरिएंट सीट मेटल व्हील वेरिएंट के साथ 63,497 रुपीज तक है। जुपिटर के अलावा इसके साथ 65,497 रुपीज तक है। जुपिटर ZX वेरिएंट का 68,247 रुपीज तक है। तो ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस 72,347 रुपीज तक है। तो टीवीएस जुपिटर क्लासिक वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस 72,472 रुपीज तक है। तो ये बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो टीवीएस जुपिटर का सीट मेटल व्हील वेरिएंट जो कि सबसे बेस वेरिएंट है 73,000 रुपीज तक अप्रॉक्स दिल्ली में मिल जाएगी। इसका अलावा भी 76,500 रुपीज तक ऑन रोड अप्रॉक्स मिल सकती है। तो इसका ZX वेरिएंट 78,200 रुपीज तक मिल सकती है। तो इसका ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट ऑन रोड अप्रॉक्स 84,100 रुपीज तक मिल सकती है। तो इसका क्लासिक वेरिएंट का ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस 84,200 रुपीज तक यानी कि 84,200 रुपए तक हो सकती है। और यहाँ पे इस वीडियो में जो भी मैं एक्स-शोरूम प्राइस बता रहा हूँ या फिर जो भी ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ वो सारे दिल्ली का बता रहा हूँ। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन स्कूटर्स का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो आप अपने एरिया का एग्जैक्ट प्राइस अपने नजदीकी शोरूम पे पता कर सकते हैं। और ये जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ वो लेटेस्ट प्राइस बता रहा हूँ जो कि प्राइस 2021 में थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पे इन दोनों स्कूटर्स का प्राइस देख सकते हैं। इन दोनों में थोड़ी सी सस्ती आपको टीवीएस जुपिटर मिल जाती है, क्योंकि आपको टीवीएस जुपिटर का डिस्क ब्रेक वेरिएंट होंडा एक्टिवा के प्राइस के आसपास आपको मिल जाती है। तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, आप थोड़े से कम प्राइस में स्कूटर लेना चाहते हैं अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छा कंफर्ट के साथ, तो ऐसे में आप टीवीएस जुपिटर को ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है। जिसका फीचर आपको अच्छा लगा हो या फिर जो आपको पसंद आई हो उसको आप ले सकते हैं। इन दोनों स्कूटर्स में कुछ कमी की अगर बात कर लेते हैं तो एक्टिवा में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। अलावा व्हील्स नहीं मिलता है। इसके अलावा डिस्क ब्रेक वेरिएंट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा डिजिटल मीटर भी अब इसमें नहीं दिया गया है। तो होंडा एक्टिवा में कुछ कमी भी देखी गई है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।